लगातार ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में बुरी तरह घिरी है। दरअसल विजिलेंस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन के करीबी को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, लेकिन विधायक को दे दी है क्लीन चिट। विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार दागी विधायक को बचा रही है, तो भगवंत मान ने कहा है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भटिंडा देहात से आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन कोट फत्ता पर रिश्वत लेने का आरोप लगा तो पंजाब में सियासी भूचाल आ गया। विजिलेंस ने जिस व्यक्ति को 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है वो विधायक का पीए बताया जा रहा है। विजिलेंस की टीम ने विधायक अमित रतन से भी पूछताछ की है, हालांकि बाद में विधायक को क्लीन चिट दे दी गई है। विधायक को क्लीन चिट मिलने के बाद विपक्ष ने आम आदमी पार्टी पर हमलों की बौछार कर दी। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने विधायक के बहाने सीधे भगवंत मान और केजरीवाल पर निशाना साधा। कट्टर ईमानदार पार्टी वाले दावों पर तंज कसा और आम आदमी पार्टी पर दागी विधायक को बचाने का आरोप लगाया। आम आदमी सरकार ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਪਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। अमित रतन को अकाली दल ने भी भ्रष्टाचार के आरोप में निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद अमित रतन ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अपने ट्वीट में इसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में शिरोमणि अकाली दल से निकाले जाने के बाद कट्टर बेईमान सरकार ने अमित रतन को टिकट दिया था। अब आप विधायक रतन मेरे विधानसभा क्षेत्र के एक सरपंच से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। भगवंत अब विधायक रतन के पीए पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक को गिरफ्तार क्यों नहीं करते और उनके कार्यों की जांच क्यों नहीं करते? विपक्षी नेता रिश्वतखोरी का असली दोषी विधायक अमित रतन को बता रहे हैं। भगवंत मान सरकार पर दागी विधायक को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी तो एक कदम और आगे बढ़ गई, आम आदमी पार्टी के दागी नेताओं की पूरी फहरिस्त सामने रख दी। आम आदमी पार्टी के भटिंडा के विधायक अमित रतन को पकड़ा गया है 4 लाख की रिश्वत लेते हुए। अपने पीए के माध्यम से वो गांव के सरपंच से रिश्वत ले रहा था। जिस समय रिश्वत लिया जा रहा था वो पास ही बैठा था और उसकी गाड़ी से ही ये पैसे बरामद हुए हैं। ये पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं पंजाब में। पंजाब की सरकार ने तो रिकॉर्ड बना दिया है। पहले उनके स्वास्थ्य मंत्री ने भ्रष्टाचार किया और फिर इस्तीफा देना पड़ा। फिर उसके बाद फौजा सिंह सरारी, एक और मंत्री के ऊपर ऑडियो वायरल हुआ था उनके भ्रष्टाचार का, वसूली करने की प्लानिंग का, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और उनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में किस प्रकार से लिप्त है इसके प्रमाण हाईकोर्ट में भी सामने आए हैं। भगवंत मान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार करने का दावा करती है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं। बेशक मुख्यमंत्री भगवंत मान के दामन पर ऐसा कोई दाग नहीं हो, लेकिन नेताओं के भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने से पार्टी की साख पर बट्टा लग रहा है। आज तक ब्यूरो। अमृतसर में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 लुटेरों ने दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक से 22 लाख रुपए लूट लिए और पुलिस को भनक तक नहीं लग पाई। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। अमृतसर के पौष इलाके में दिन दहाड़े लुटेरों ने बैंक के अंदर घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सफेद रंग की स्कूटी पर आए 2 लुटेरे चंद मिनटों में बैंक से 22 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। ये पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लूट की ये वारदात अमृतसर के पौष इलाके में शुमार रानी के बाग में हुई। यहाँ दोपहर करीब 12:15 बजे 2 लुटेरे स्कूटी पर पहुंचे। एक लुटेरा बैंक के बाहर ही खड़ा रहा, जबकि दूसरा नकाबपोश बैंक के अंदर घुस गया। सीसीटीवी में दिख रहे लुटेरे ने पीली टी शर्ट और कैप पहन रखी है। इसके हाथ में पिस्टल है। वो पिस्टल लहराते हुए सीधे कैशियर की विंडो के बाहर पहुंचा
और वहां बैठे कर्मचारी को धमकाया। इसके बाद उसने कैशियर को सफेद रंग का लिफाफा पकड़ाते हुए सारा कैश उसमें डालने को कहा। कैश विंडो पर उस समय तकरीबन 22 लाख रुपए रखे हुए थे। कैशियर ने सारी रकम लिफाफे में डाल दी, जिसे उठाकर लुटेरा बैंक से बाहर निकल गया। बस आते ही सारे स्टाफ को होता है कि हैंड्स अप कर दो। बस अभी नहीं, कस्टमर ही काफ़ी खड़े थे, कस्टमर के हैंड्स अप करा दिए। बस साथ में वो कैशियर के पास गया कि कैश सारा दे दो। सर निकाल डाला हुआ, सारा मुंह कवर था उसका। कितने लाख की डकैती? अप्रोक्सीमेट 23 लाख, 23 लाख। कहने को है कि आपके यहाँ कोई गार्ड नहीं था, इसने रोकने की कोशिश की, किसी गार्ड सिक्योरिटी नहीं थी यहाँ पे बैंक में? ना सिक्योरिटी कोई नहीं सर, प्रोविजन नहीं है कोई। क्या मानते सिक्योरिटी होनी चाहिए बैंक में? सिक्योरिटी होना चाहिए बैंक में? बिल्कुल सिक्योरिटी होना चाहिए सर। नकाबपोश लुटेरा जितने समय बैंक के अंदर रहा, पिस्टल को हवा में घुमाकर बैंक कर्मचारियों और दूसरे लोगों को गोली मारने की धमकियां देता रहा। पीएनबी के जिस ब्रांच में लूट की वारदात हुई, उसी के फर्स्ट फ्लोर पर पीएनबी का क्षेत्रीय कार्यालय भी है। इसके बावजूद बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। सर एक बंदा तो अंदर था, एक की आवाज बाहर से आ रही थी, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था, ऐसे करो ये। 2 बंदों का तो पता चला था। उसने येलो कलर की कैप डाली हुई थी और मास्क पहना हुआ था फेस पे। फेस कोई नजर नहीं आ रहा था उसका। वेपन पिस्टल नजर आया उसके हाथ में, ऐसे वो कर रहा था। सभी को उसने बोला कि हाँ जी, कितने लाख की डकैती? सर अभी काउंटिंग चल रही है तो भी सिक्योरिटी नहीं थी यहाँ बैंक में, गार्ड वगैरह? नहीं सर। अमृतसर पुलिस की 10 टीमें इस समय लुटेरों की लोकेशन पता लगाने में जुटी है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं और पुलिस लुटेरों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। एक लड़का बैंक में पिस्टल के साथ एंटर हुआ, जिसने कैशियर को उसके ऊपर पावर्ड कर लिया और उससे बोला कि जितने भी पैसे हैं एक लिफाफा उसको दिया कि इसमें डाल दीजिए, और दूसरे लोगों की तरफ पिस्टल लहराता रहा। और 3-4 मिनट के अंदर ही जो कैशियर के कहने के मुताबिक 22 लाख काउंटर के ऊपर पड़ा था, उसने लिफाफे में डाल के उसको दे दिया। और बाहर जब हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक और लड़का खड़ा था, जो दोनों जाने एक कनेटिक के ऊपर फरार हो गए हैं। हमारी टीमें इसमें लगी हुई हैं। पुलिस यहाँ पे 3-4 मिनट में ही पहुंच गई थी। कुछ टीमें उसके पीछे भी लगी हैं। हमने अपनी टीमें लगा दी हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पीएनबी की जिस ब्रांच में वारदात हुई, वहां से 100 मीटर की दूरी पर अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी और 500 मीटर की दूरी पर पुलिस कमिश्नर का दफ्तर है। इसके बावजूद लुटेरे कैश लूटकर आराम से फरार हो जाते हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। आज तक ब्यूरो। अमृतसर के पास नवाशहर फगवाड़ा नेशनल हाईवे से एक दिल को दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। एक कार के डिवाइडर से टकराने के बाद उसके परखच्चे उड़ गए। इस भीषण सड़क हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। लोग उसे तुरंत ही अस्पताल लेके चले गए और लोगों का कहना यह भी है कि ये जो पूरा हादसा है सिर्फ और सिर्फ स्टंट की वजह से हुआ है। महज 10 सेकंड और सड़क पर चली इस कार के परखच्चे उड़ गए। नवाशहर फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर यह भयानक हादसा हुआ है। एक बार फिर से इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। एक बड़ी गाड़ी के पीछे से ये सफेद कार आती है और उसके बराबर चलते चलते वो उससे आगे निकल जाती है। फिर कुछ ही सेकंड बीतते हैं और ये कार डिवाइडर से टकरा जाती है और इसका क्या हाल होता है ये आपके सामने है। कार हादसे का ये वीडियो उसी कार के साथ चल रहे थार गाड़ी के चालक ने बनाया है। उसका कहना है कि ड्राइवर या तो नशे में था या नींद में, शायद इसलिए उसे ना गाड़ी की स्पीड का अंदाजा था और ना ही डिवाइडर का, और उसकी गाड़ी का ये हश्र हुआ। लेकिन इसी हादसे का एक और वीडियो सामने आया है, जिसे इस गाड़ी और थार गाड़ी के पीछे चल रही गाड़ी से बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सफेद कार थार से काफी पीछे चल रही है। लेकिन तभी सफेद कार के ड्राइवर को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो थार से रेस लगाना चाहता हो। उसकी कार की स्पीड अचानक से तेज होती है और जैसे ही अपने फुल स्पीड में यह कार उसके आगे चल रही थार को टेक ओवर करती है, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता नजर आता है और उसके कुछ सेकंड्स के भीतर ही कार चकनाचूर हो जाती है। कार का ड्राइवर एक 24 साल का युवा है जो अमृतसर का रहने वाला बताया जा रहा है। उसे वहां पर मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। उसके सर से काफी खून बह चुका था और वो फिलहाल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इस हादसे के पीछे का सही कारण फिलहाल किसी को पता नहीं है। चश्मदीदों के मुताबिक गाड़ी का इस तरह से पलटने के कई वजह मौजूद हो सकती है। हाई स्पीड, नींद या टायर का फटना, वजह चाहे जो भी हो, पर यह हादसा बेहद भयंकर था। देखो जी, गड्डी इधरों आ रही सी, नवा शहर तो फगवाड़ा ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ,
ਉਹ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 2 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ? ਰੇਸ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस एक्सीडेंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कोई इसे स्टंट का नाम दे रहा है तो कोई रेस का, पर इस दिल दहला देने वाले हादसे के पीछे की सच्चाई फिलहाल सामने आनी बाकी है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। भारत दौरे पर पहुंची मिस इंग्लैंड जेसिका एशले ने कल अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेका है, दर्शन किए हैं और उसके बाद उन्होंने गुरबानी कीर्तन का भी पाठ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दरबार साहिब के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खुले हैं और सचखंड दरबार साहिब एक अच्छा संदेश भी देता है। जेसिका ने कहा कि भारत आकर उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है और यहाँ आकर उन्हें भारत की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। महाशिवरात्रि से पहले पंजाब का अमृतसर भी भगवान शिव का भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। यहाँ ढोल नगाड़ों और ताशों के साथ भगवान शिव पार्वती की शोभा यात्रा निकाली गई। ये एक तरह से शिव बारात थी जिसमें श्रद्धालु भगवान शिव को नमन कर रहे थे, बाराती बनकर इसमें शामिल हुए थे। सिर पर कलश रखे महिलाएं और उनके ठीक पीछे भक्त भगवान की डोली को कंधों पर उठाकर मंदिर से बाहर निकले। फिर शहर की सड़कों पर भगवान शिव की बारात निकाली गई जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। शहर के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने इस शिव बारात में हाजिरी लगाई। ढोल की आवाज से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। बाराती बने भक्तों ने भगवान शिव की बारात में डांस भी किया। इस शिव बारात में बड़ी संख्या में शामिल महिला श्रद्धालुओं ने शिव के जयकारे लगाए। उन्होंने भगवान भोलेनाथ की बारात में जमकर भांगड़ा किया। आलम अब ये रहा कि कुछ देर के लिए बम बम भोले के जयकारों से अमृतसर का आकाश गूंज उठा। महाशिवरात्रि के मौके पर प्राचीन कटासराज मंदिर में भगवान भोले के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का एक जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ है। अटारी बॉर्डर क्रॉस करने के पहले देश के कोने कोने से अमृतसर आए श्रद्धालुओं ने सबसे पहले दुर्गियाना मंदिर जाकर भगवान श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया। हालांकि पाकिस्तानी एम्बेसी की हीला हवाली की वजह से कई श्रद्धालुओं का सपना अधूरा रह गया है। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भगवान भोले के भक्त श्रद्धा और भक्ति के रस से सराबोर हैं, क्योंकि उन्हें महाशिवरात्रि के परम पावन मौके पर भगवान शिव के भाव स्वरूप का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाशिवरात्रि के मौके पर ये श्रद्धालु पाकिस्तान के चकवाल जिले में स्थित प्राचीन कटासराज मंदिर में पहुंचकर भगवान भोले का दिव्यतम दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। पाकिस्तान रवाना होने से पहले देश के कोने कोने से आए ये श्रद्धालु सबसे पहले अमृतसर के दुर्गियान मंदिर पहुंचे और यहां भगवान श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया। जिन्होंने कई वर्षों से महाशिवरात्रि के मौके पर कटासराज के दर्शन का सपना देखा था, उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। पिछले 1 साल से हम ट्राई कर रहे थे इस यात्रा के लिए और 2 बार रिफ्यूज़ल भी मिला हमें, बट फाइनली मतलब आफ्टर 1 ईयर हमें वीज़ा मिला। तो दिल में तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि मतलब भोले बाबा के दर्शन करेंगे कटासराज जी के, क्योंकि वहाँ आप जानते हो कि वीज़ा मिलना मुश्किल है हमें और वहाँ यात्रा भी मुश्किल करना है, लेकिन फाइनली वीज़ा मिला है तो बहुत खुशी है मन में। और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मिला है तो इस बात का तो क्या कहने, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं हम अपने। दुर्गियान मंदिर कमेटी ने इन श्रद्धालुओं का परंपरागत अभिनंदन करने के बाद उन्हें अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान रवाना किया। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान के इमिग्रेशन अधिकारियों ने श्रद्धालुओं का वीजा पासपोर्ट चेक करने के बाद उन्हें पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाजत दी। आपको बता दें कि कटासराज जी के दर्शन के लिए इस बार कुल 115 श्रद्धालुओं ने वीजा के लिए आवेदन दिया था, लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी ने 40 श्रद्धालुओं का वीजा रद्द कर दिया, जबकि वीजा देने में हुए अनावश्यक विलंबन की वजह से करीब 20 श्रद्धालु तय समय पर अटारी बॉर्डर पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि 15 दिन पहले वीजा अप्लाई करने के बावजूद पाकिस्तानी एम्बेसी ने 2 दिन पहले क्लियरेंस दिया, जिसकी वजह से दूर दराज के लोग अमृतसर आ ही नहीं पाए। लिहाजा सिर्फ 55 श्रद्धालुओं को ही इस बार महाशिवरात्रि के मौके पर कटासराज के दर्शन का सौभाग्य मिल सका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो वीज़ा लवाउण वास्ते 15 दिन पहला भेजता सी पाकिस्तान एम्बेसी नूं, लेकिन उन्होंने 14 तरीक रात नूं सानू सैंक्शन वीज़े पासपोर्ट वापस किए और एक विच 15 तरीक हैगी सी जिंदे कोई बंगलौर तो, कोई हैदराबाद तो, कोई कैलकटा तो, कोई कितों आना सी, वो बहुत लोग आ नहीं सके।
दरअसल शिव भक्तों के मन में कटासराज मंदिर को लेकर अगाध श्रद्धा है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मां सती के योगाग्नि में भस्म होने के बाद महादेव के नेत्रों से 2 बूंद आंसू गिरे थे, एक कटासराज में और दूसरा पुष्कर में। मान्यता के मुताबिक महादेव के आंसू से ही कटासराज में पवित्र अमृत कुंड का निर्माण हुआ। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर स्वयं शिवलिंग की स्थापना कर पूजा आरंभ की थी। कटाक्षराज मंदिर में पूजा होम हवन के साथ पूरे विधि विधान के साथ हम मनाने जा रहे हैं। कटाक्षराज मंदिर जो है ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ महादेव जी के 2 आंसू गिरे थे, एक आंसू जो है पुष्कर में गिरा था और एक आंसू कटाक्षराज मंदिर में गिरा था। जो वहाँ सरोवर जो बना है वो सरोवर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और हर साल ये यात्रा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, एक बार दिसंबर में और एक बार महाशिवरात्रि में। हमारा ये आवेदन है और निवेदन है पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि हमारे हिंदू लोगों के 22 तीर्थ स्थल जो है पाकिस्तान में है, जिसमें हिंगलाज देवी का शक्तिपीठ भी है और ये यात्राएं एज ऑन सिर्फ साल में 2 बार होती है। हमारा निवेदन है कि ये यात्रा जब चाहे तब यात्रियों का अगर जत्था अगर जा रहा है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये हमको परमिशन देनी चाहिए, तो इससे दोनों मुल्कों में आवागमन जो है वो यात्रियों का वो बढ़ेगा। यही वजह है कि कटासराज को लेकर महादेव के भक्तों के मन में असीम श्रद्धा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार साल में सिर्फ 2 बार ही दर्शन की अनुमति देती है। बंटवारे से पहले कटासराज मंदिर के आसपास का क्षेत्र हिंदू बाहुल्य हुआ करता था। तब यहाँ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तक्षशिला के अलावा अफगानिस्तान के हिंदू भी आकर दर्शन करते थे और साथ ही पितरों का तर्पण भी करते थे। कटासराज मंदिर नीमकोट पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसके रास्ते के चारों तरफ सेंधा नमक की खदानें हैं, जिसे भारत में व्रत के दौरान खाया जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि मंदिर और आसपास का इलाका सदियों से सनातन आस्था का पावन केंद्र रहा है, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान सरकार ने इसके रख रखाव का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।